हेलो दोस्तों। चलो आज स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक एसिंक और एवेट और एसिंक आयो इन पाइथन। ठीक है, तो चलो एक सिनेरियो से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स से एक एजेंट को लेट्स से थ्री काम करना है। ठीक है, लाइक वेब सर्च करना है, डेटाबेस क्वेरी करना है और वेदर चेक करना है। आई मीन ऑल थ्री आर इंडिपेंडेंट टास्क। ठीक है, तो और मान लो ईच टास्क 3 सेकंड्स लेते हैं। ठीक है, लाइक वेब सर्च, डेटाबेस क्वेरी और वेदर चेकिंग। ठीक है, अब लेट्स से एलएलएम ये सारे काम सिंक में करता है, आई मीन वन बाय वन। तो पहले मान लो 3 सेकंड लगाएगा वेब सर्च करने में, 3 सेकंड लगाएगा डेटाबेस क्वेरी करने में और 3 सेकंड वेदर चेक करने में। ठीक है, आई मीन हर काम लाइक टोटल 9 सेकंड्स हो गए। ठीक है, अब हम बोले कि सारे टास्क एक दूसरे से रिलेटेड है ही नहीं, रिलेटेड नहीं है मतलब लेट्स से पहले मैंने वेब सर्च किया देन डेटाबेस क्वेरी। इफ वेब सर्च का रिजल्ट मैं डीबी क्वेरी करने में यूज कर रहा हूँ देन इट्स फाइन, तब मुझे वेट करना पड़ेगा। इफ बोथ द टास्क आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, मतलब कोई रेस्पॉन्स पे डिपेंड नहीं है, ठीक है, दूसरा फंक्शन, तो मैं इन सबको साइमल्टेनियसली भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। उस केस में क्या होगा, मैं इन सारे को पैरेलल में रन करूंगा तो मुझे टोटल टाइम लगेगा 3 सेकंड। आई मीन सारे काम एक साथ स्टार्ट हो जाएंगे और डेटा लेके आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल है। और स्पीड आई मीन अपने केस में ट्रिपल हो गई। ठीक है, पहले में 9 सेकंड लगे, 3 सेकंड लगे, है ना। तो ये रियल लाइक दैट्स व्हाई दैट the some tasks are independent to each other, then it's recommended to use async or await in Python। ठीक है, तो हम अभी यही डिस्कस करने वाले हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं इन आवर कोड बेस। ठीक है, चलो चलो एक कॉफ़ी शॉप के एग्जांपल से डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो मान लो मैं कॉफ़ी शॉप के काउंटर पे गया, मुझे ऑर्डर करना है कैपेचिनो कॉफ़ी, सैंडविच और जूस। ठीक है, अब मैंने तीनों के टोकन ले लिए। ठीक है, अब मैं मान लो पहले कैपेचिनो वाले के पास गया, बोला भैया ये कैपेचिनो है बना दो। मैं खड़ा रहा 1 मिनट के लिए, उसने बना के दी। फिर मैं मेरी कॉफ़ी लेके गया सैंडविच वाले के पास में, फिर मैंने टोकन दिया, उसने 2 मिनट लगाई। फिर मैंने मेरी सैंडविच ली, फिर मैं आया, फिर मैंने मेरा टोकन दिया जूस वाले को, उसने फिर 2 मिनट ली। ऐसे करके मेरा टोटल टाइम हो गया 1+2+2+5 मिनट, 5 मिनट हो गया। ठीक है, अब भी मैं स्मार्ट तरीके से ऑर्डर करता हूँ, स्मार्ट तरीके से एग्जीक्यूट करता हूँ सेम रूटीन को। मैंने क्या किया, तीनों टोकन लिए, मैंने तीनों टोकन एक साथ तीनों जगह दे दिए, जूस वाले को दे दिए, सैंडविच वाले को दे दिए, कैपेचिनो वाले को दे दिए। अब क्या होगा, 1 मिनट बाद मेरी कॉफ़ी रेडी हो गई, 2 मिनट बाद में मेरा जूस और सैंडविच भी रेडी हो गया। तो मैं क्या करूँगा, अपने वाले केस में 2 मिनट में सारा काम हो गया मेरा, है ना। और पहले वाले केस में क्या था कि मुझे टोटल 5 मिनट लगे, मैं एक करके गया। ठीक है, तो हम वही मतलब सिंक में क्या हो रहा है, हम ब्लॉक्ड है, कुछ और नहीं कर पा रहे, बस करंट टास्क का वेट कर रहे हैं एग्जीक्यूट होने का। ठीक है, एसिंक में क्या हो रहा है, हम फ्री है, जब एक टास्क वेट कर रहा है तो आई मीन दूसरे टास्क भी एग्जीक्यूट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि अपन दूसरे टास्क भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम हम एलएलएम की एपीआई कॉल्स में भी यही होता है। लेट्स से हमने रिक्वेस्ट भेजी ओपन एआई को, तो लेट्स से 5 सेकंड्स ले रही है, ठीक है, रिस्पॉन्स आने में। तो सिंक में तो हम वेट करेंगे कि 5 5 सेकंड का, बट एसिंक में हम और भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं ओपन एआई को एग्जीक्यूट करने के लिए, हमको वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट्स द ओवरऑल कॉन्सेप्ट। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। चलो अब एक कोड लेवल पे देखते हैं। ठीक है, फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ना। तो सिंपल है, एक एसिंक आयो करके एक लाइब्रेरी है पाइथन की, वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल है, नाम से ही क्लियर हो रहा है एसिंक आयो। तो दोनों लाइक सिंटेक्स सिंपल है, लाइक ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, राइट। तो पहले जैसे नॉर्मल फंक्शन कैसे होते थे अपने पाइथन में, डेप कॉल एलएलएम, राइट। बट यहाँ पे क्या होगा, पाइथन में जैसे कोड से ही समझता है। ठीक है, तो पाइथन में क्या होगा, हमने एसिंक लगा दिया। ठीक है, फंक्शन क्या है, एसिंक डेप, तो ये फंक्शन एसिंक हो गया। ठीक है, आई मीन ये अवेट कर सकता है। बस इतना लगो कि नॉर्मल डेप फंक्शन से लाइक नॉर्मल डेप से नॉर्मल फंक्शन बनता है, एसिंक डेप से एसिंक फंक्शन बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं अवेट। ये हमने दो फंक्शन बना लिए, कॉल एलएलएम, एसिंक, ये एसिंक में चलेगा। ठीक है, और ये एसिंक डेप सिक्वेंशियल, देन एसिंग डेप पैरेलल। ठीक है, और एसिंग डेप मेन। अब अब बात करते हैं लाइक अवेट। अब बोल रहे हैं अवेट यहाँ पे लगाया मैंने, अवेट का क्या मतलब, अवेट सिक्वेंशियल, अवेट पैरेलल। अवेट किसी भी एसिंग फंक्शन के आगे लगाने से क्या हो गया, है ना, वो बात करते हैं। तो अवेट मतलब क्या होता है कि यहाँ रुको बट दूसरे टास्क को चलने दो, समझे। लेट्स स्टॉप बट लेट अदर टास्क रन। ठीक है, जब लेट्स से जब अपन अवेट एसिंग आयो डॉट स्लिप, ऐसा मैंने ऊपर लगाया है, अवेट एसिंग आयो डॉट स्लिप, इसका मतलब क्या हुआ कि आई मीन पाइथन, अपन पाइथन कोड को बोल रहे हैं कि 2 सेकंड के लिए इस फंक्शन को पॉज कर दो, बट ये सीपीयू को फ्री करता है, बट दूसरे काम चल रहे हैं। ठीक है, अभी मतलब एवेट एसिंक आयो डॉट स्लिप, मैंने यहाँ पे बोला कि ये इट्स स्लिप टाइम 2 सेकंड है, तो 2 सेकंड के लिए यहाँ फंक्शन रुक जाएगा, ये ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला फंक्शन और बाकी फंक्शन नहीं चलेंगे, बाकी और चलते रहेंगे। ठीक है, बट ये अभी वाला टास्क है वो रुक जाएगा, बाकी और टास्क चलते रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं लाइक एसिंक आयो डॉट गैदर, ये है रियल मैजिक। आई मीन अपन क्या कर रहे हैं कि ये मल्टीपल एसिंग टास्क है ना, इसको इसमें डाल दे रहे हैं। ठीक है, देन वी आर कॉलिंग इट एग्जीक्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे एवेट ये एक साथ पैरेलल में स्टार्ट होंगे। आपने शायद गोलैंग में देखा होगा, तो गोलैंग में पैरेललिज्म का लॉजिक होता है।
तो हाँ मतलब पैरेललिज्म और एसिंक आयो दोनों सेम है, ठीक है। मतलब जैसे हमने एसिंक आयो डॉट गैदर किया और इसमें हमने सारे फंक्शन डाल दिए, अब ये सारे पैरेलल में रन होंगे। और जैसे अब बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, सिक्वेंशियल की बात करते हैं। तो मैंने एक फंक्शन लिया मेन, मैंने सिक्वेंशियल डाला, तो सिक्वेंशियल में मैंने क्या डाला कि कॉल एलएलएम, पहले ये वाला वेट कॉल एलएलएम, देन कॉल एलएलएम लाइक क्लॉड, एंड देन कॉल एलएलएम जेमिनाई, और स्लीप टाइम है यहाँ पे 1 सेकंड सब में, ठीक है। और मैंने पहले ये एग्जीक्यूट किया, देन आई एम एग्जीक्यूटिंग पैरेलल वाला, पैरेलल वाले में सारे पैरेलल में एग्जीक्यूट किया, ठीक है। तो हमने बोला जीपीटी वाले में 4 सेकंड का स्लिप टाइम है, क्लाउड वाले में 2, जेमिनाई वाले में 1। अब बात करते हैं रन करने का, ठीक है। तो पहले तो हम सिंपल करेंगे, क्या करना है, पहले यूवी ऐड, ठीक है, एसिंक आयो, देन क्या करना है यूवी रन पाइथन और डेमो, ये फाइल का नाम है, ठीक है। देखो पहले सिक्वेंशियल स्टार्ट हुआ, कॉलिंग जीपीटी को कॉल कर लिया 4 सेकंड के बाद, देन क्लाउड, देन जेमिनाई। बट एसिंक में क्या हुआ, कॉलिंग जीपीटी, कॉलिंग क्लाउड, कॉलिंग जेमिनाई, बट हमने अलग अलग स्लिप टाइम ऐड किया, राइट। तो ये 4 सेकंड का स्लिप टाइम किया ना जेमिनाई वाले में, तो क्या इतनी देर में क्लाउड वाला आ जाएगा, फिर जेमिनाई वाला भी आ जाएगा। बट जेमिनाई वाले में स्लिप टाइम कम है, तो जेमिनाई पहले फिनिश हो गया, फिर क्लाउड फिनिश हुआ, फिर जीपीटी। अब लेट्स से आप बोलोगे कि सब में सेम स्लिप टाइम रख के देख लेते हैं, है ना। फिर क्या हुआ, फिर सारे वो नहीं स्लिप टाइम इसमें करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या होगा, पहले जीपीटी वाला आया तो जीपीटी वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन क्लाउड, देन जेमिनाई हुआ ना, पहले जीपीटी क्लोज हुआ, फिर क्लाउड, देन जेमिनाई। आई थिंक एसिंक का फंडामेंटल है, क्लियर हो गया है, ठीक है। बट एक इंपॉर्टेंट बात तो बता देता हूँ, एसिंक आयो डॉट गैदर में अगर एक कॉल फेल हो गई, ठीक है, तो डिफॉल्ट में सारी कॉल फेल हो जाएगी, ठीक है। ये समझ लो, ठीक है, कि इसमें एक कॉल फेल हो गई तो सारी कॉल फेल हो जाएगी। अगर आप अपन चाहते हैं कि एक कॉल फेलियर हो जाए, तो सारी कॉल फेलियर ना हो, तो रिटर्न एक्सेप्शन में उनको ट्रू ट्रू भेजना पड़ेगा, बस ये प्रोडक्शन के लिए ऐसे मान लो जरूरी है। अदरवाइज एक फेल हो गया तो सारे फेल हो जाएंगे, ठीक है। यदि हमने उस केस को हैंडल नहीं किया है तो। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो हाँ कमेंट करना, ठीक है।